किसके यहाँ से पत्थर ला रहे हो? हाँ? पीयूष जैन। टीपी कहाँ है इसकी? ये मध्य प्रदेश का रीवा संभाग है और रीवा संभाग में बहुत कुछ हो रहा है। अवैध कामों के लिए रीवा सबसे पहले सामने आता है, उसका जिक्र होता है। इस समय जो घटना का जिक्र करने वाले हैं, जो फरियादी हमारे साथ है, वो रीवा कमिश्नर के पास आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिकायत कौन कर रहा है? चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, मीडिया का वो आदमी जो संपादक है अपने चैनल का, वो कलेक्टर से गुहार लगाता है कि मैहर जिले में अवैध खनन हो रहा है, अवैध माइनिंग हो रही है। लेकिन शिकायत पर अमल नहीं होता, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, बल्कि इसके बाद कलेक्टर महोदया द्वारा टास्क फोर्स टीम बनाई जाती है। लेकिन वो टास्क फोर्स जो टीम है, वो अवैध जो माइनिंग कर रहा है, जो अवैध कारोबार में शामिल है, उनके साथ मिल जाता है। ज्ञानेश सोनी जी हैं जो मैहर टाइम्स से जुड़े हुए हैं, ये रीवा जिले के प्रभारी हैं। और क्या कुछ हुआ है, पहले मामला आपसे जानना चाहेंगे। हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी जी, जिन्होंने कुछ जानकारी जो अवैध उत्खनन की थी, उसको कलेक्टर महोदया को दी गई थी। तो वो जानकारी टास्क फोर्स को दी गई होगी उनके द्वारा, और टास्क फोर्स द्वारा उनको दिखाया गया, उनको बोला गया, कुलदीप द्विवेदी जी के पास व्हाट्सएप पर भेजा गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। और लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसकी शिकायत करने के लिए हम कमिश्नर ऑफिस आए हैं। मतलब कलेक्टर मैडम से शिकायत की गई, कलेक्टर मैडम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो अवैध माइनिंग कर रहे थे वो टास्क फोर्स के साथ मिलकर अब दूसरे को जो शिकायत को डराने ज्ञानेंद्र कुमार सोनी मैहर टाइम्स से आज आवेदन दे के आए। ये मैहर उन्होंने आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने कि हम इसकी कुछ स्तरीय जाँच करा दें। लेकिन जब संपादक महोदय जो कुलदीप द्विवेदी जी आप बता रहे हैं, जब कलेक्टर मैडम से केस के बाद बात की थी, तो विकास आपने जो गठित की है, इसके बाद वही लोग मिलकर हमें धमकी चेतावनी दिलवा रहे हैं। इसके बारे में हमने कमिश्नर साहब को अवगत कराया है कि ऐसी बात है, उन्होंने हम जाँच कराते हैं। देखिए, एक तरफ हम स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने शिकायत की है, क्या धमकी चेतावनी दी जा रही है। व्हाट्सएप पर किस तरीके से कुलदीप द्विवेदी को लगातार ये धमकी चेतावनी दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैहर में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार ये वादा और दावा कर रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब कि हमारे यहाँ कानून का राज होगा, मध्य प्रदेश में अवैध काम नहीं होगा। और मध्य प्रदेश में आखिर जो प्रशासनिक अधिकारी, जो ज़िले का मुखिया बैठा हुआ है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, आप सीधे समझ सकते हैं। एक शिकायतकर्ता अगर आम व्यक्ति है तो फिर उसके साथ क्या होता होगा अगर किसी चैनल का संपादक के साथ इस तरीके का कृत्य होता है, इस तरीके की धमकी चेतावनी दी जाती है। सवाल ये उठता है कि कलेक्टर साहिबा को अवगत कराया गया, टास्क फोर्स बनी, लेकिन वही लोग मिलकर जो अवैध उत्खनन और माइनिंग कर रहे थे, उनके साथ मिलकर धमकी चेतावनी देने लगे। तो सवाल ये उठता है कि भरोसा किस पर किया जाए, भरोसे पर कौन होगा? क्योंकि जब शिकायत मिलती है तो बड़े बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अमले में बैठे हुए व्यक्ति यही कहते हैं कि हम जांच टीम बना रहे हैं, हम जांच करवाएंगे, उसके बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जांच के जो टीम है वो खुद ही गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं। ये मैहर का बस मामला नहीं है, अभी ये मैहर के पास ये शिकायत मैहर की आई है, रीवा संभागीय लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन आगे क्या क्या होगा, अगर कुछ गलत होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या कलेक्टर साहिबा इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जो शिकायत
माननीय कमिश्नर साहब से की गई है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन पूरा साबित होगा? जिस तरीके से मैहर कलेक्टर का आश्वासन, उनकी टास्क फोर्स, उनकी कार्रवाई हुई है, ये कमिश्नर साहब अब उन लोगों के धर दबोचेंगे जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो धमकी चेतावनी दे रहे हैं और जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इसकी ये बता रहे हैं कि कई सारी मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को भेजा गया है, इसके बाद अपर मुख्य सचिव खनिज साधन विभाग को भी भेजा गया है, कलेक्टर मैहर को दिया गया है, पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हुए हैं, जिला खनिज अधिकारी के पास पहुंचे हुए हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास। ये कई जगह इन्होंने शिकायत पहुंची हुई, इसकी प्रतिलिपि पहुँचाई हुई है। सवाल तो यही उठता है कि मध्य प्रदेश में रीवा संभाग में मैहर ज़िले में अवैध उत्खनन, अवैध माइनिंग हो रही है। अगर आम लोग प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता है तो उसको कार्रवाई के आश्वासन दिया जाता है, लेकिन असल में धमकी और चेतावनी मिलती है। उनके परिवार को खतरा होता है, उनकी जान भी जा सकती है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या इसका जिम्मेदार मैहर कलेक्टर या फिर रीवा संभाग के कमिश्नर होंगे? जवाबदेही लेनी पड़ेगी। नमस्कार। किसके यहाँ से पत्थर ला रहे हो? हाँ? पीयूष जैन। टीपी कहाँ है इसकी? बोलते हैं टीपी लिखा हुआ